नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में जो चर्चा करने जा रहे हैं, आप शिक्षकों से ही जुड़ा हुआ मसला है, लेकिन उस मसले पर चर्चा करने से पहले एक बात आपसे करनी है। एक हमारे रांची के मित्र हैं विकास जी, आज उनका फोन आया था सुबह सुबह। शिक्षकों के इशू, वो भी शिक्षा से जुड़े हुए हैं और झारखंड और के बड़े काउंसलर माने जाते हैं, मतलब मेडिकल और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उनके काउंसलिंग की चर्चा होती है और बच्चों को क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ किस विषय पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किस चैप्टर से किस तरीके से क्वेश्चन आता है, उस पर एक्सपर्टीज उनका है। हर वर्ष काफ़ी संख्या में उनके इस काउंसलिंग के पर आधारित क्लास की वजह से झारखंड में बहुत बेहतर रिजल्ट हो रहा है कई वर्षों से इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज। वो मेरा कह सकते हैं कि दर्शक भी हैं, हमारे मित्र भी हैं और शिक्षा के क्षेत्र में वो सलाह भी देते रहते हैं। आज उनका फोन आया और उस फोन के बातचीत का लब्बो लवाज यही है, इतनी बड़ी संख्या में शिक्षक आपकी खबर को देख रहे हैं, लेकिन आप बार बार इसकी चर्चा करते हैं कि सब्सक्राइब करिए चैनल को, फिर भी लोग कहीं न कहीं देखते हैं और सब्सक्राइब करने से बच जाते हैं या फिर अपने दुनिया में धुन में मस्त हो जाते हैं। तो इसका जो एक प्रभाव होना चाहिए, वो प्रभाव सोसाइटी के दूसरे वर्ग पर नहीं पड़ता। जो बिहार में, झारखंड में जो आपको जानने वाले लोग हैं, प्रशासन में हो, पॉलिटिक्स में हो, वो लोग तो समझते हैं कि संतोष जी के खबर का मतलब क्या है, लेकिन मास जो इसी चीज को देखता और समझता है, उसको इन चीजों पर थोड़ा लगता है कि अच्छा 20,000, 40,000, 50,000, 80,000, लाख, 1.5 लाख देखने वाले लोग इनके खबर को है, जबकि संख्या 4 लाख 5 लाख आप लोगों का है। तो फिर हम आपसे कहेंगे कि इन चीजों को आप आगे बढ़ाइए, क्योंकि ये लड़ाई बहुत ही निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। लगातार भले ही कह सकते हैं कि कार्रवाई होने में वक्त लग रहा है, लेकिन कार्रवाई हो रही है, ये मैं भी महसूस कर रहा हूं। और हर दिन संतोष सिंह पर और टाइम्स ऑफ स्वराज पर FIR दर्ज हो जानी चाहिए, हर कोई बात करता है, लेकिन फिर ठिठक से जाता है शाम होते होते। कतारे छोड़िए, संतोष जी का यही धंधे है बोलना, लेकिन कुछ चीजें ऐसी बोलते हैं जो थोड़ा हम लोगों को भी जो है इस पर सोचना चाहिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं, पूरे बिहार में आप ही के खबर का असर है, मतलब टाइम्स ऑफ स्वराज के खबर का असर हुआ कि हम लोग लगातार खबर चला रहे थे कि किस तरीके से सॉल्वर गैंग का प्रभाव रहा है BPSC में शिक्षक बहाली के दौरान। 3 लोग तो पकड़े गए जिन पर FIR दर्ज हुआ है, 2 लोग भाग गए, 5 लोग जब सामने आए तो पूरे बिहार में के पाठक ने आदेश निर्गत कर दिया कि सभी का थंब इम्प्रेशन की जांच होनी चाहिए। जांच शुरू भी है, आधार कार्ड में जो बदलाव आया है उसकी भी प्रक्रिया की जांच शुरू है, लेकिन कहा यह गया था कि सभी का वीडियोग्राफी होगा। ये तस्वीर देखिए, लखीसराय की है, ये अखबार में खबर छपी है। पूरे बिहार से हमें इसी तरह की जानकारी मिल रही है कि आदेश जिलाधिकारी को भी है, आदेश शिक्षा विभाग के अधिकारी को भी जो है कि किस तरीके से बायोमेट्रिक को चेक करना है, लेकिन अधिकांश जगहों पर उसका पालन नहीं हो रहा है। वीडियोग्राफी तो नहीं हो रही है और 5 बजे शाम के बाद चेकिंग होना है। सबसे गरीब बात तो ये है, पाठक जी इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि 5 बजे के चक्कर में जो नस्ल मतलब आ रहा है आपके यहाँ, जो टीचर लोग बच जाएंगे, फर्जी टीचर लोग, उसके साथ आप क्या होगा कहना मुश्किल है, क्योंकि उसको हटाना बहुत मुश्किल है। देख रहे हैं ना, आपको नोटिस अखबार में छपाना होगा, फिर उस पर कार्रवाई करिएगा, फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएगा। इतना आसान थोड़ी है। जो आप मधुमक्खी का खोता को जो बहाल कर लिए हैं बिना जांचे परखे सबको नियुक्ति पत्र, आप तो कह रहे थे ना कि हम औपबंधिक नियुक्ति पत्र दे रहे थे, इसके लिए लीगल प्रोसेस अपनाने की क्या जरूरत है? मतलब सबसे बेवकूफ बिहार का जनते है और सबसे बेवकूफ बिहार का पत्रकारे है। जब आप औपबंधिक नियुक्ति पत्र जारी किए हैं, तब अखबार में विज्ञापन निकालने की क्या जरूरत है? लाखों रुपया खर्च करने की क्या जरूरत है भाई? क्यों लापता को खोज रहे हैं आप कि कल दिन कोई लीगल एक्शन में जाएगा तो कहेंगे कि हम नोटिस जारी किए थे ना। कोई औपबंधिक नियुक्ति का जो ड्रामाबाजी है ना, कोई ड्रामाबाजी नहीं, उसका तो सब कुछ आप प्रक्रिया पूरा कर दिए, उसको तो आप सैलरी दे दिए। औपबंधिक नियुक्ति क्या आप जांच करके उसको नहीं देते? आप तो उसको सैलरी भी दे दिए ना। आप उसका भारत सरकार, बिहार सरकार का जो पोर्टल है, उस पोर्टल में भी उसका नाम दर्ज हो गया है।
तो आप खाली कहे कि औपबंधिक हम नियुक्ति, मतलब देखिए किस तरीके से गोल गोल घुमा रहे हैं ये लोग सब। लेकिन ये लड़ाई लड़नी है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में सॉल्वर गैंग इस परीक्षा में अपने विद्यार्थी को पास कराया है। इसलिए जांच प्रक्रिया में ये जो असावधानी बरती जा रही है, इसलिए एक बार फिर से हम पाठक जी को कहेंगे कि जरा जो ये 5 बजे वाला सिस्टम मत रखिए। जितने बहाल है जिस स्कूल को हो कि एक दिन स्कूल बंद रहे तो बंद रहे, वो मंजूर है, लेकिन फर्जी शिक्षक रह जाए ये मंजूर नहीं है। ये हमें भी मंजूर नहीं है और उस प्रदेश के लोगों को भी मंजूर नहीं है, क्योंकि फर्जी शिक्षक वाले वहां भी जो पहुंचे हैं बहुत संगठित तरीके से पहुंचे हैं। आपका डिस्ट्रिक्ट को मैनेज किया, वहां आप पटना में चेक किए तो पकड़ाया ना, 2000 में 5 को पकड़ा गया, तो और भी यहाँ पकड़ाएगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में मैनेज किए हुए है। तो वही डिस्ट्रिक्ट, मतलब जिसको अब दूध की रखवाली की जिसकी जिम्मेवारी दी है बिल्ली को, क्या रखवाली करेगा? तो आप उसको रखवाली की जिम्मेवारी दे दी है। इसलिए पूरे जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन की तरह जांच हो, ये जरूरी है। नहीं तो फिर जितने बहाल हुए हैं वो बने रहेंगे, पैसा दे देंगे। पैसा, अरे बिहार में नौकरी के लिए तो लोग 10-10, 20-20 लाख रुपया खर्च करने के लिए आए। 1000, 50,000, 1 लाख रुपया लोगों के लिए क्या है? सॉल्वर गैंग को देकर आया ही है, 50-1 लाख रुपया दे देगा। डीओ आपका जो शिक्षा पदाधिकारी है उसको मौज करेगा। तो ये चीजें हो रही है और इसको हमें लगता है कि फिर से जहां कहीं भी इस तरीके से जांच हो रही है उसको विशेष मॉनिटरिंग की जरूरत है। और ये जो 5 बजे के बाद जांच की जो बात है ना, इस नौटंकी को बंद करने की जरूरत है। ये सिर्फ पूरी तौर पर नौटंकी कर रहे हैं के पाठक।